हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपके पास कोई भी LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपके मन में ऐसा कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपका LIC का एजेंट आपको छोड़ देता है या फिर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, आपकी मदद नहीं करता है, तब वो इंश्योरेंस पॉलिसी आप किस तरीके से चला पाएंगे। या फिर यूँ कहें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 15 से 20% लोग LIC के कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो LIC का प्रीमियम बीच में ही भरना बंद कर देते हैं। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि उनके जो LIC के एजेंट होते हैं वो उनके कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं। ये LIC के एजेंट्स की मजबूरी होती है कि वो आपको एक बार पॉलिसी सेल करने के बाद आपके साथ हमेशा खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल आपकी पॉलिसी सेल करने से इतना पैसा नहीं मिल पाता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। उन्हें रेगुलर पॉलिसियां सेल करनी होती हैं और उन्हें जो कमीशन मिलता है वो केवल कमीशन वही मिलता है जो प्रीमियम आप पे करते हैं। यानी कि आपने LIC की पॉलिसी से कोई पॉलिसी खरीदी है, उसका प्रीमियम जब आप पे करते हैं तो उसका कुछ परसेंट कमीशन के तौर पर LIC के एजेंट को मिलता है। तो मान लीजिए कि आप किसी एजेंट ने एक LIC की पॉलिसी सेल करी, उसके बाद उसका जब आप प्रीमियम पे करेंगे, आपने 1 साल का इकट्ठा प्रीमियम पे किया, उन्हें कमीशन मिल गया। अब क्या वो 1 साल तक आपके मिले हुए कुछ थोड़े से कमीशन से गुजारा कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें रेगुलर अपनी LIC की पॉलिसियाँ सेल करनी होती हैं ताकि उन्हें रेगुलर कमीशन मिलता रहे। लेकिन लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर LIC का एजेंट LIC कंपनी को छोड़ देता है या फिर वो किसी तरीके से, मान लीजिए LIC के एजेंट की डेथ हो जाती है किन्हीं भी कारणों से, तब आपकी LIC की पॉलिसी का क्या होगा। और इसी कारण की वजह से आपकी जानकारी में, आपके आसपास में या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति LIC की पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर देता है, तो ये बहुत बड़ी गलती करता है। LIC का एजेंट यदि आपके कांटेक्ट में नहीं रहता है तब भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको रेगुलर अपनी LIC की पॉलिसी को चलाते रहना चाहिए। LIC की पॉलिसी जब भी आपकी मैच्योर होगी, उसका जब भी आप क्लेम करने के लिए जाएंगे, तब आपको LIC के एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर LIC का एजेंट आपके कांटेक्ट में नहीं है, आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तब भी आप अपनी LIC की पॉलिसी का जो क्लेम है वो कर सकते हैं। क्योंकि LIC जब भी कोई पॉलिसी अपने ग्राहक को सेल करती है तो अपने ग्राहक के साथ में वो उसका एक करार करती है। आपको किसी भी तरीके की LIC की हेल्प चाहिए तो आप LIC के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप LIC की किसी भी ब्रांच में जाकर जानकारी अपनी पॉलिसी के बारे में हासिल कर सकते हैं। अब बहुत सारे LIC के कस्टमर्स के मन में ऐसा ख्याल आता है कि उनकी जो LIC की पॉलिसी है उसका जो बॉन्ड पेपर है वो एजेंट के पास ही रह गया है। अब एजेंट उसके कांटेक्ट में नहीं है या फिर एजेंट ने LIC को छोड़ दिया है, वो LIC के साथ काम नहीं करता है, तब वो क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है और इस कारण से आपने LIC की पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर दिया है, तो आप अपनी जो आपकी स्लिप है, आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी रसीद है, उस स्लिप को आप लेकर जा सकते हैं। आपकी जो पॉलिसी नंबर है उसके ऊपर लिखा होता है, उस पॉलिसी नंबर को ले आकर आप LIC की ब्रांच में देते हैं और आप डुप्लीकेट बॉन्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो LIC आपको एक डुप्लीकेट बॉन्ड प्रोवाइड करा देती है। उस बॉन्ड के द्वारा आप अपनी LIC की पॉलिसी मैच्योर होने पर क्लेम कर सकते हैं। LIC का डुप्लीकेट बॉन्ड किस तरीके से हासिल करते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। अब बहुत से लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि उनका जो LIC का एजेंट है उसने प्रीमियम ले लिया लेकिन आगे वो प्रीमियम नहीं पे किया, तो हम आगे प्रीमियम नहीं पे करेंगे। आपको बता दें, यदि आपके पास किसी भी तरीके का ऐसा प्रूफ है कि आपके LIC के एजेंट ने आपसे LIC पॉलिसी का प्रीमियम लिया है और आगे उस प्रीमियम को पे नहीं किया है, तब आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। और LIC का प्रीमियम यदि आप एजेंट के द्वारा पे करते हैं और आपका एजेंट अब आपके कांटेक्ट में नहीं है, तब आप ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप अपनी LIC की पॉलिसी का प्रीमियम अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से केवल 10 से 15 सेकंड में ही पे कर सकते हैं।
आपका मोबाइल नंबर यदि आपकी LIC पॉलिसी के साथ में रजिस्टर्ड है, लिंक है, तब आपको जब भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पे करने का समय होता है तो LIC आपको SMS के द्वारा अलर्ट भेज देती है कि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम पे करने का समय हो चुका है। हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं कि LIC की पॉलिसी का प्रीमियम आप किस तरीके से अपने घर पर बैठकर 10 से 15 सेकंड में ही पे कर सकते हैं। तो यदि आपने भी LIC की पॉलिसी ली हुई है और आपके मन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं, ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिनके चलते आपकी जानकारी में या आपके घर में या फिर आपने LIC की पॉलिसी का प्रीमियम बीच में ही पे करना बंद कर दिया है, तब आप हमसे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपको इनका जवाब जरूर देंगे। आपको इन छोटे छोटे कारणों से अपनी LIC की पॉलिसी को बंद नहीं करना चाहिए। आपकी LIC की पॉलिसी आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपनी LIC की पॉलिसी पूरी चलानी चाहिए। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा और LIC के और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी LIC की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। LIC की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।